क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं हम। क्या दिया इसमें? प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। इस थ्योरी को समझने के लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया, एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने और एक टेंजेंट ली मैंने ए बी। ये टेंजेंट क्या करती है? इस सर्कल को पी पे इंटरसेक्ट करती है। हमें प्रूफ क्या करना है इसमें कि अगर हम इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करें इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी से, तो वो सेंटर से पास होना चाहिए। समझना फिर से, हमने एक सर्कल कंसीडर किया जिसका सेंटर क्या है ओ, और ए बी एक टेंजेंट है जो सर्कल को पी पे टच करती है। हमें प्रूफ क्या करना है इसमें कि जो लाइन ए बी के परपेंडिकुलर हो और पी से पास हो वो सेंटर से भी पास होगी। क्लियर है? तो जो लाइन इस ए बी के परपेंडिकुलर हो और पी से पास हो वो सर्कल के सेंटर से भी पास होगी। ये अपने को प्रूव करना है। तो हम लिखते हैं लेट अस टेक a circle with center O। ये हमने कंसीडर किया। let AB be a tangent which intersect or which touches the circle at point P। तो P क्या हो जाएगा सर? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, अपने को प्रूव क्या करना है इसमें? एक डायग्राम और बनाते हैं। ये फिर से P हो गया। अपने को प्रूव क्या करना है वो समझना आप। दो डायग्राम है डिफरेंट। ये इसका सेंटर O, ये इसका सेंटर हो गया O। हमें प्रूव क्या करना है इसमें कि जो लाइन ए बी के परपेंडिकुलर हो और P से पास हो वो सर्कल के सेंटर से भी पास होगी। मतलब ये लाइन कहां से पास होना चाहिए? O से पास होना चाहिए। तो OP क्या है इसमें? एक लाइन है जो AB के परपेंडिकुलर भी है और पास कहां से हो रही है? P से। वो सर्कल के सेंटर से भी पास होना चाहिए। हम एक काम करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है वो हम बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने वाले हैं। याद रखिए ये क्वेश्चन पूरा कंसेप्चुअल है। जहां भी आपको समझ में नहीं आया आप हर एक स्टेप को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। हम एक नया सेंटर इसमें कंसीडर करते हैं ओडेस। एक तो ये सेंटर ओ हो गया, ठीक है। अब इस ओडेस का यूज कैसे करेंगे वो हम समझते हैं। देखिए अपने को प्रूव क्या करना है पहले वो लिखते हैं। वी हैव टू प्रूव दैट द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी एट पी passes through the center of सर्कल O। अब इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। आप लिख सकते हैं वी कैन प्रूव दिस बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ये मेथड क्या होता है वो हम अच्छे से समझते हैं। हम क्या करते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं कि जो लाइन है जो ए बी के परपेंडिकुलर भी है और पी से पास हो रही है वो सेंटर से पास नहीं होती है, वो किसी और पॉइंट से पास होती है। तो इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। समझिएगा, हम एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम द लाइन परपेंडिकुलर टू AB at P does not passes
through the center of circle O, let it passes through the center O डैश। ठीक है, हमने क्या एज्यूम किया कि जो लाइन ए बी के परपेंडिकुलर है वो पी से तो पास हो रही है लेकिन सर्कल के सेंटर से पास नहीं हो रही है, तो हमने एक नया सेंटर कंसीडर कर लिया ओ डैश। समझना बात को अच्छे से आप, वही लिखा मैंने कि लेट अस अज्यूम द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी एट पी, लेट अस अज्यूम द लाइन ए बी perpendicular to AB at P does not passes through the center of circle O, let it passes through the center O dash। हमने एक नया सेंटर कंसीडर किया O dash, हम इसको भी मिलाते हैं लाइन को। समझना बात को, आप एक नया पॉइंट हमने ले लिया, हम इस लाइन को भी मिलाते हैं। क्लियर है? तो हम क्या एज्यूम कर रहे हैं इसमें कि जो लाइन है AB के परपेंडिकुलर है वो पास कहां से हो रही है? O dash से। लेट इट पासेस थ्रू द सेंटर ओ डैश, तो जो एंगल है ये कितना हो जाएगा? 90। देखिए, लेट अस अज्यूम द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी एट पी डज नॉट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल ओ, लेट इट पासेस थ्रू द सेंटर ओ डैश। तो अगर ये लाइन ओ डैश पी अगर ए बी के परपेंडिकुलर भी है, पी से पास हो रही है और ओ डैश से पास हो रही है, तो क्या हो जाएगा? एंगल ओ डैश पी बी क्या हो जाएगा? 90। क्लियर है? आप लिख सकते हैं as O dash P perpendicular to AB, ठीक है, as O dash P perpendicular to AB, hence एंगल O dash PB ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। जो लाइन O dash P है वो क्या है? AB के परपेंडिकुलर, तो एंगल O डैश पी भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अब आप ये देखो, O क्या है इसमें? सेंटर ऑफ सर्कल, और P क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आपको पता है कि कोई भी लाइन जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास हो और सर्कल के सेंटर से भी पास हो तो वो क्या होती है? टेंजेंट के परपेंडिकुलर। ये आपको पता है, आप लिख सकते हैं सिंस लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल एंड point of contact to the tangent is perpendicular to the tangent, therefore क्या हो जाएगा? एंगल OP भी क्या हो जाएगा? 90। ओपी क्या इसमें एक लाइन है जो सर्कल के सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास हो रही है और ए बी के परपेंडिकुलर है। तो थ्योरम क्या होती है कि द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो देयरफॉर एंगल ओपी भी क्या हो जाएगा? 90। ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, और ये भी कितना? 90 है। बात समझ में आ रही है? इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या हो जाएगा? एंगल ओ डैश पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी। इसको मैंने थर्ड इक्वेशन मान लिया। दोनों 90 डिग्री के इक्वल आ रहे हैं, तो हमने कंपेयर किया तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? देखिए, दो इक्वेशन में अगर RHS इक्वल हो तो LHS भी क्या हो जाता है? इक्वल। तो हमने इनको इक्वेट कर लिया। अब आप ये देखो कि जो एंगल ओ डैश पी बी है, आपको दिख रहा है कि डायग्राम में देखिए, ओ डैश पी बी जो एंगल बनेगा वो ओ पी बी से क्या है? लेस देन है। आप लिखिए फ्रॉम फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट फ्रॉम फिगर it can be observed that angle O dash PB less than angle OPB. From figure it is clear that angle O dash PB less than angle OPB. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये 90 तो पॉसिबल ही नहीं है, ये आपस में इक्वल भी नहीं हो सकते। फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट O dash PB less than OPB, therefore
एंगल ओ डैश पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी इज नॉट पॉसिबल. इट मीन्स लाइन ओ डैश पी, तो ये पॉसिबल नहीं. ये पॉसिबल कब होगा? एंगल ओ डैश पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी इज नॉट पॉसिबल. इट इज पॉसिबल ओनली when line O dash P coincide with OP. देखिए O dash PB दिख रहा है अपने को डायग्राम से कि इससे कम है, तो therefore O dash PB is equal to OPB is not possible. It is possible only when line O dash P coincide with OP. तो ये कंडीशन फुलफिल कब हो सकती है? जब O dash P और OP अलग अलग ना होके आपस में क्या हो, एक, ये लाइन जो आपको दिख रही है अलग अलग, ये अलग अलग ना होके आपस में क्या हो, एक. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन लाइन O dash P coincide with OP. Therefore the line perpendicular to AB passes through the center of circle. So आप लिख सकते हैं hence it is clear that the line perpendicular to AB at P passes through the सेंटर ऑफ सर्कल. ये अपना प्रूफ हो गया. क्लियर है? देखिए बहुत अच्छे से मैंने एक एक स्टेप को एक्सप्लेन किया. जहां भी आपको समझ में नहीं आया आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप. द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं. द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए. एक पॉइंट अपने को ए दिया है, इस पॉइंट से हमने सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ की. समझिएगा बात को आप. एक पॉइंट ए अपने को दिया है, इस पॉइंट ए से हमने सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ की. मान लीजिए जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो बी है और ये ओ क्या है इसमें, सेंटर ऑफ सर्कल. और इस सर्कल के सेंटर से इस पॉइंट ए की जो लेंथ है, लिखा है उसमें द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो ये जो डिस्टेंस अपने को दिया है, ये दिया है 5 सेंटीमीटर और जो टेंजेंट की लेंथ अपने को दी है वो दी है 4 सेंटीमीटर. निकालना क्या है इसमें, रेडियस ऑफ सर्कल. क्लियर है? फिर से देखिए क्वेश्चन आप. द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल. इस पॉइंट ए से टेंजेंट ड्रॉ की सर्कल के ऊपर. बी क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और सर्कल के सेंटर से इस पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है दिया 5 सेंटीमीटर और टेंजेंट की लेंथ अपने को दी है 4 सेंटीमीटर. निकालना क्या है इसमें, रेडियस ऑफ सर्कल. सिंपल सी बात है, आपको पता ही है. गिवन दैट आप लिख लीजिए, गिवन ओ ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और ओ बी क्या है इसमें, रेडियस. ये अपने को फाइंड आउट करना है. आपको पता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल क्या बनता है, 90. आप लिख सकते हैं सिंस रेडियस ड्रॉन टू द टेंजेंट will be perpendicular to the tangent. Radius drawn to the tangent will be perpendicular to the tangent. Therefore क्या हो जाएगा, therefore OB perpendicular to AB. तो OBA एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री. ये अंडरस्टूड है. तो जब OB परपेंडिकुलर AB है, हेंस एंगल OBA कितना हो जाएगा, 90 डिग्री. अब देखिए इन ट्राइंगल OBA क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम. OB परपेंडिकुलर AB, ये थ्योरम होती है, हम प्रूव भी कर चुके हैं. तो एंगल OBA क्या हो जाएगा,
90 डिग्री, और आपको पता है कि ट्राइंगल OBA क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो OBA अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि 2 साइड गिवन है, थर्ड साइड मिसिंग है, वो अपने को निकालना है। क्या होता है इसका स्टेटमेंट, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h क्या हो जाएगा इसमें, OA, तो ये हो जाएगा OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। क्लियर है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए आप। OA कितना है 5, OB कितना है वो अपने को निकालना है, R स्क्वायर, ठीक है। OB क्या है इसमें, रेडियस ऑफ सर्कल, R स्क्वायर, और इसको लिखा रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है। OB अपने को निकालना है, AB कितना दिया है 4, तो यहां से OB स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस का 16, OB स्क्वायर रखा, इसको ट्रांसपोज किया 25, 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 16, माइनस किया कितना बचेगा 9, तो OB क्या हो जाएगा रूट में 9 कितना आ गया 3, देयरफॉर OB इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल R इज इक्वल टू कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। सिंपल है, देखिए जो भी थ्योरी की बनती है उसको पढ़ के आप डायग्राम ड्रॉ कीजिए। AB एक टेंजेंट है, उसकी लेंथ दी है 4 सेंटीमीटर, सेंटर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो दिया 5 सेंटीमीटर। निकालना है क्या है इसमें, रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस क्या होती है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर, थ्योरम होती है। तो ट्राइंगल क्या बन जाएगा, राइट एंगल क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। स्टेटमेंट लिखा, वैल्यू पुट के लास्ट में रेडियस ऑफ सर्कल क्या आ रही है 3 सेंटीमीटर। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर।